हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ फटफट इस क्वेश्चन का, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमको दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक को बोलते हैं मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल जो भी बोलते हो, और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्या है, हम किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं। कैसे? जैसे मान के लिख दिया मैं 7/5, इधर लिख दिया 10/3। अब हम दोनों को बता सकते हैं। ऐसे मत करो, दोनों तरफ नहीं लिखता हूँ, चलो बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन, और एक ही नंबर लिखता हूँ मैं 7/5। अब हमें इसको बताना कि इधर जाने वाला है कि इधर जाने वाला है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे बताते हैं? बहुत एक बेसिक तरीका है, बचपन 7 क्लास में पढ़ाया गया था। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करो, वही ना होता है, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते करते तुम्हारा लास्ट में आंसर अगर रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो, पॉइंट डालना है, जो डालना है, किसी को बुलाना है, किसी से पूछना है, जो करना करो, लास्ट में 0 लेके आओ। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरी तरह से कट गया। अगर पूरी तरह से कट गया मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, का मतलब वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ दिखा देता हूँ, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 5 4 जा 20। देखो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब पूरी तरह से कट गया मतलब ये टर्मिनेटिंग हो, पूरी तरह से नहीं कटा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कौन सा पूरी तरह से नहीं कट सकता है? जैसे ये तो पता ही है, 10/3 को करो, 3/10, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर पॉइंट। अब देखो रिमाइंडर ही रिपीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या, कभी नहीं कटेगा। और ये जो क्वोशेंट है वो बार बार आएगा, और पता ही है जब बार बार आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बार बार ना लिख के एक बार लिख के और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ऊपर जो दाग लगा हुआ है वो बार है। जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसको बार बार ना लिख के एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दो। कितना बार मैं बार बोल दिया हूँ बार बार हो जा रहा है, दरबार हो गया। देखो अब कैसे करना है। अब एक और तरीका सिंपल आप यहाँ लिख सकते हो, जिसको लिखना है रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है, इसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमको भी, मैं जब आपको दिखाया था डिवाइड करके, इस वाले चैप्टर में हमको बिना डिवाइड किए बताना है कौन टर्मिनेटिंग और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, डिवाइड करके बताना ईजी है। जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग है, जहाँ नहीं आए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन बिना डिवाइड किए कैसे होता है? ठीक है, चलो वो देखता हूँ आज। इसमें 2 सवाल मैं दोनों बताऊँगा। सबसे पहला सवाल है इसका 13/3125। अब देख लेना बुक में यही है। अब आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग ए लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का परफॉर्म किए आपको बताना है वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चलो कैसे बताएंगे देखते हैं। देखना बहुत ईजी है, तुमको करना क्या क्या सबसे लिखता है, मैं सारे स्टेप लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक क्वेश्चन को मैं पूरा बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में बताऊंगा। अब 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब ये आता है करने, ये आना चाहिए बाबू। अगर ये नहीं आया तो बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, बस कष्ट ही कष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लास 6 में सिखाया गया, 6 में एग्जैक्टली 6 में आपको वहाँ बताया गया कि 2 से कैसे डिवाइड होता है। मैं सबका वीडियोस बनाऊंगा। 2 से कैसे कोई नंबर पर चले डिवाइड होता है, 3 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, 4 से कैसे, 6 से कैसे, 9 से कैसे। ठीक है, अब देखना 2 का रूल होता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसमें नहीं कुछ। 3 का रूल होता है कि सब डिजिट को प्लस कर दो, 3 + 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11। 3 का रूल है कि प्लस करने पे अगर 3 का टेबल वाला नंबर आया तो वो होगा। लेकिन आप 5 का रूल चेक करेंगे, 5 का रूल होता है कि जिसके लास्ट में 0 या तो 5 हो, और आपको दिख रहा है कि इसके लास्ट में 0 और तो 5 है। चलो 5 से करते हैं। अब कैसे करेंगे? आप बिना डिवाइड के, नहीं जिसको आता है वो बार बार ऐसे करते रहेगा, ऐसे ही करते रहेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस तरह हम बता दे रहे, बहुत कष्ट है भाई, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह उठ नहीं पाओगे, सब होता है। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा मैं बिना डिवाइड के कैसे कर सकते हैं। 1 2 मैं बताया हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे देखेंगे 31 इसके टेबल में आता है, नहीं आता। इससे पीछे कौन सा आता है? 30 आता है। कितने बार में? 6 बार में, 6 लिख देंगे। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा रिमाइंडर। इस 1 और बगल से जो उतर रहा है 2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? 3 नहीं, ये 1 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 1 और 2 मिलकर 12 बनाएगा। तो 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता है, 10 आता है 2 बार में, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब 12 में 10 गया तो रिमाइंडर 2 बचा, 2 और 5 मिलकर क्या बनाएगा? 7 नहीं, 2 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, 2 और 5 मिलकर 25 बनाएगा। फिर 5 के बार में जाएगा। अब जैसे ही 6 2 5 लिख दिए तो तुम्हारे चेहरे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि ये सब नंबर तो बहुत प्रैक्टिस होता है यार। मैं फटफट कर सकता हूँ। 5 से जाएगा 1 2 5, 5 से जाएगा 2 5, 5 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। देख लो ये 5 का पावर 5 होता है। अब हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या? 5 को 5, वाओ 5 को 5। ठीक है, अब जैसे ही तुम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तब उसका वही रूल है कि इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद
तुम तुरंत बता सकते हो कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे बता सकते हैं? यहाँ पे जितना भी नंबर्स दिख रहा है, या तो यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 2, या तो यहाँ पे सिर्फ 5 होना चाहिए, समझे, या तो सिर्फ 2 और 5 मिला होना चाहिए, उनका मिश्रण होना चाहिए। तीनों केस चलेगा, या तो 2 भरा हो, या तो पूरा 5 भरा हो, या तो 2 और 5 भरा हो, दोनों मिल के भरा हो। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग है। अब इसके अलावा कुछ और आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, सब कुछ भी आ गया तो वो नंटर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं सो, ऐसे ही करना है, सब क्वेश्चन कैसे बनाना है ये जरूर दिखाना है। सो इट कंसिस्ट ओनली 2 and 5, या लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ओनली 5 एज ए फैक्टर। जहाँ पे 2 और 5 होगा वहाँ 2 और 5 लिखना, जहाँ 2 होगा 2 लिखना। इट कंसिस्ट ओनली 5 एज ए फैक्टर, या तो 5 हो, या तो 2 हो, या तो 2 और 5 मिला हो। अगर ऐसा हो तो क्या है? टर्मिनेटिंग है। देयरफॉर 13/3/125 इज टर्मिनेटिंग नंबर। देख लो, बहुत इजी था। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसमें सिर्फ 2 और 5 या तो 5 होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5 हो, इसलिए टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सब नहीं लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इट कंसिस्ट ओनली, इज टर्मिनेटिंग। अब मैं सिर्फ टर्मिनेटिंग टर और नंटर से लिखूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे सारा क्वेश्चन बताना भी तो है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? 17/8। अब तुमको तो साफ पता चल रहा है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, तो ये टर होगा कि नंटर होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। तीसरा नंबर, तीसरा बोलता है 64/455। देख लो, आ गया। कौन आ गया? कोई नहीं आया भाई, नंटर आ रहा है। अब इसको तुम करोगे, ये 2 से जाएगा क्या? 5 4 9 9 5 14 14 2 के लास्ट में देखना पड़ता है। 3 का रूल क्या होता है? सबको प्लस करो, 5 4 9 9 5 14 14 3 के टेबल में आता नहीं आता, 3 से मिल जाएगा, 5 से जाएगा। 9 5 जा 45, 5 1 जा 5। अब 91, आधा लोग 91 में टेंशन आता है, 91 किसी से नहीं जा रहा है। ब्रो जाएगा यार, थोड़ा टेबल उबल याद रहता जरूर जाता। 7 से जाएगा 13 बार में, और 13 से जाएगा 1 बार में। यहाँ तो पूरा ब्लंडर हो चुका है। अब देख सकते हो ना 2 आ रहा है इकलौता, ना खाली 5 आ रहा, ना 7 ना खाली, तो मिला भी नहीं आ रहा। तो यहाँ 7 भी आएगा, 13 भी आएगा, तो इसीलिए क्या होगा? ये नंटर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये याद रखना। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है? 15/1600। फोर्थ नंबर है 15/1600। अब तुम 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। लो यार, कर ही देता हूँ। 2 से करोगे 800, 2 से करेगा 400। 2 से करने का मतलब उसका आधा करना होता है। फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे इसका आधा, फिर 2 से करेंगे इसका आधा। अब तो नहीं होगा तो 5 से होगा 5 बार में, 5 से होगा 1 बार में। देखो तो अभी बता रहा था ना, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसके अलावा कुछ आया नहीं आया। तो ये क्या होगा? टर की नंटर? ये टर होगा, टर करते रहने का। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्या बोलता है? 29/343। इधर थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, 29/343। इसका तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लो 343 जो वो ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ये जाएगा 7 से। 7 का क्यूब होता है 49 बार में, 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो ये क्या होगा? नंटर होगा, नंटर। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन हटाना है ना। अब क्या करना है? 5 हो गया, 5 के बाद कौन सा? 6 नंबर। 6 नंबर देखो थोड़ा खतरनाक टाइप से, देख के लगेगा अरे यार, लेकिन जितना खतरनाक दिख रहा है उतना आसान है वो। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब तुम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जैसा मुझे देखो यहाँ दिख रहा है 1600 किया है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कितना? ये सब 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। 1600 को 2 का पावर 6 इंटू 5 कितना? 2 तो 5 का पावर 2। तो यही वाला फॉर्म नीचे लिख दिया है। मतलब वो बहुत अच्छा आदमी था, जो भी था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुमको लिख ला के दे दिया है। तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, तुमको ये वाला करना भी नहीं है। तुमको ये वाला फॉर्म को इस फॉर्म में लिख के दे दिया। अब तुमको दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ 2 और 5 है, और कुछ है क्या? 2 है 3 बार, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 2 है 3 बार और 5 भी है 3 बार। अगर ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ 2 और 5 है, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है ब्रो। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या बोलता है? 129/2 है, 7 है, 5 है, कुछ कुछ पावर्स है, 2 है 7 है 5 है। अरे वाह, गलत लिख दिया होगा मैं। अच्छा 5 7, यहाँ पे जगह बदल रहा है। अब तुम देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो किया, लेकिन बेचारा ये 7 आ गया। अब इस प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 7 आ गया। अब 7 आ गया मतलब 7 मेरे आंखों में चुभ रहा है पूरा खतरनाक टाइप से, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बस 2 और 5 होना चाहिए था। अब आगे चलेंगे 6/15।
क्या 8 नंबर में दिखाता हूँ इधर 6/15। अब तुम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा, 15 क्या होता है 5 3 जा 15, तो बोल देगा कि ये तो नंटर है, लेकिन ये नंटर नहीं है, ये टर्टर है। कि कैसे है टर्टर, इसका करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा को प्राइम नंबर जब भी कोई रैशनल नंबर देगा अगर वो कट रहा है तो पहले काट लेना, उसके बाद बताना टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं काटोगे तो तुम्हारा कट जाएगा। देख लो यहाँ कट रहा है, कौन से टेबल से, 3 के टेबल से। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 आ गया 2/5। अब 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सिर्फ 5 ही आएगा, खत्म कहानी। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है तो 5 है, तो कुछ भी आ रहा है 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब तुम देख लो पहले ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था क्योंकि नीचे 15 था, और 15 करोगे तो क्या आएगा 3 और 5 आएगा, लेकिन कटने के बाद जो असली में जो नंबर आया वो टर्मिनेटिंग निकल गया। तो हमेशा ध्यान देना, वैसे तो गलत हो जाता, हमेशा ध्यान देना स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद ही कुछ करने का है। 35/50, 35/50। अब देखो ये भी कट रहा है किससे, 5 से कट रहा है। 7 5 7 5 जा और 10 5 जा, तो 7/10 हो गया। अब 10 का करोगे तो क्या आएगा, 2 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। देखो 2 और 5 है तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट वाला 77/2 110, 77/2 110। अब तुम 2 110 का करोगे, इधर ही कर देता हूँ, 2 110 का करोगे तो नहीं आएगा ब्रो। 2 से करोगे तो 105, अब 2 से जाएगा 3 से जाएगा 35 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में, 7 आ गया 3 आ गया। सब अच्छा लगा थोड़ी है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देख लो ऐसे करके आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ। बस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 का मिला हुआ। अगर गंदे लोग आ गए 3 आ गया 7 आ गया 11 आ गया तो वो सब उसको नॉन टर्मिनेटिंग की ओर ले जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है। बहुत लोग पन्ना ही नहीं पलटा होगा बुक का, हमको पता है ना। जब तुम पन्ना को पलटोगे तो वहाँ लिखा होगा फ्रॉम अबव क्वेश्चंस। अबव क्वेश्चन में जो जो तुम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किए हो ना, तो उसमें जो जो टर्मिनेटिंग है, सिर्फ जो जो टर्मिनेटिंग है उसका वैल्यू आपको पॉइंट में बताना है कि पॉइंट में डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। चलो पहले लिख लेता हूँ कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो 13/3125 टर्मिनेटिंग है, अभी दिखाए थे। उसके बाद 17/8 भी टर्मिनेटिंग है, जितना हटेगा इसमें हटाऊंगा फिर मिटाऊंगा। उसके बाद 15/600 टर्मिनेटिंग है, 4th नंबर 15/1600। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर के बाद कौन टर्मिनेटिंग है, 6 वाला। चलो आगे फिर देखते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे यार, ये थोड़ा ध्यान से देखना। अब वो हम 2 तरीके से इसको पॉइंट में इसका मान ला सकते हैं। एक तरीका है जो तुमको थोड़ा लगेगा खतरनाक, नीचे वाला को ऊपर ला से भागा दो ऐसे करके। अब ये 1000 में है और ये बेचारा 13 रुपये है, तो कहाँ से होगा, ये 3000 रुपया है। तो इसको इससे भागा दोगे, थोड़ा पसीना छूटेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन तुम कर सकते हो। वो तरीका तो है ही, डिवाइड करके, यहाँ 8 को 17 से डिवाइड करके, यहाँ 1600 को बस 15 से ऐसे करके, ये तरीका तो है ही, डिवाइड करके तुम बता ही सकते हो। लेकिन एक और तरीका है जो थोड़ा मज़ेदार है, मैं उससे बताऊँगा आपको। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। अभी तुम जस्ट ये सबका नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अगर थोड़ा थोड़ा याद है तो ठीक है। अब दोबारा कर दूं, लो 5 से करेगा तो 625, 5 से करेगा 125, 5 से करूँगा तो 25, 5 से करूँगा 5, 5 से करूँगा 1, हो गया। अब तुम जैसे ही करोगे तब इस ऊपर का जो नंबर उसको सेम लिखना, थोड़ा देखना ध्यान से। नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5 का पावर 5 हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा सा कहानी। अब यहाँ पे रैशनल नंबर है तो हम यहाँ ऊपर नीचे अपने मन से कुछ भी इंटू करेंगे। और क्या इंटू करेंगे, कोशिश करेंगे नीचे में मल्टीपल्स ऑफ 10 बनाने का। ये क्लास 7 का ही है। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 का पावर 1 बनाने का, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4। ये 10 का पावर 2 का मतलब 2 जीरो है, ये 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, ऐसे करके बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो भी देख लो। अगर कोई नंबर है 33/100, तो क्या अगर इस तरह से हम नंबर को किसी के नीचे अगर हम 10 का पावर कुछ बना दे, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख ऐसे कुछ बना दें, तो उससे क्या होता है, बिना डिवाइड किए हम डायरेक्ट पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं।
आगे अगर 1 रहा तो कैसे, जितना 0 होता है उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 0 तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देगा तो 6.33। पीछे से डिजिट काउंट करते, जितना 0 पॉइंट यहाँ पीछे छुपा हुआ था उतना डिजिट को पार करके छलांग लगाया और 6 और 3 के बीच में घुस के छुप गया। ऐसे ही होता है। तो हम कोशिश करेंगे हमेशा नीचे 10, 100, 1000 ये सब बनाने का। उसको बनाने से क्या होगा, हम फटाक से पॉइंट लगाएंगे और अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। अब कैसे बनेगा, तो क्या करने का है, तुमको 2 और 5 दो ही चीज़ होना चाहिए, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है तो उसके नीचे सिर्फ 2 और 5 या तो सिर्फ 5 या तो सिर्फ 2 होना चाहिए। तो 2 और 5 का पावर को सेम रखना है। सुनना ध्यान से, तुम जो भी यहाँ रखोगे नीचे उसमें 2 और 5 जो रखोगे दोनों का पावर सेम होना चाहिए। 2 और 5 दोनों रहेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जो नीचे का जो नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, करने के बाद तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 आया। अब तुमको कुछ हम बताएं कि ऊपर नीचे डालना है, तो क्या डालना है, ऐसा नंबर डालना है ताकि यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ जाए और दोनों का पावर भी सेम आ जाए। अब देखो अगर 5 का पावर 5 है तो हम क्या डालें कि 2 भी आ जाए और उसका पावर भी सेम हो जाए। तो हम ऊपर नीचे 2 का पावर 5 इंटू करेंगे, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर कर सकते हैं। देख लो ऐसे करके, जैसे ही तुम करोगे, अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों को इंटू कर देंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, उसका पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ऊपर में 13 का 13 है, 2 का पावर 5 होता है 32। देख लो ऐसे करके करना है, अच्छे से एकदम देख लो, समझ लो क्या किए हम। कैसे करेंगे, जो भी मेरे पास जो भी आया अब उसमें हम देखेंगे उसमें मेरा क्या घट रहा है। अब अच्छे से देखो समझा देता हूँ। अगर ऐसे आया 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1, ठीक है। अब हमको क्या बताएं, 2 और 5 हमको रखना है वहाँ लास्ट में ताकि वो 10 बन जाए और हमको दोनों का पावर सेम रखना है। तो अगर इस तरह कुछ आए, ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर अगर 67 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 69 कर देता हूँ, अगर ऊपर नीचे कुछ भी आ जाए, अब तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें। अब तुमको क्या बताएं, 2 और 5 का पावर सेम रखना है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना बेचारे के पास 1 ही है, देखो कितना घट रहा है, क्योंकि इसके जैसा हाईएस्ट पावर कितना बराबर करना है, तो 2 के पास जितना उतना 5 को करना है, तो कितना घट रहा है 3 घट रहा है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे। अब ये नीचे बन जाएगा 2 का पावर 4 5 का पावर 4, तो कहलाएगा 10 का पावर 4। तो क्या कहलाएगा, 1 ला के 4 0 कहलाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे ही करना है, देख लो और समझ लो, बहुत ईजी है। जितना घट रहा है उतना डाल के दोनों का पावर को सेम करके 10 बना देंगे। जैसे ही 10 बन गया तो नीचे क्या बन गया, 5 0 बना, ठीक है। 5 0 और ऊपर ही दोनों मान को गुना करना होगा, थोड़ा सा गुना है, ठीक है। 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 2 6 4 1 6, देख लो 416 होगा, ठीक है, होगा ना 416। अब जैसे ही 416 हो गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ आंसर, नीचे आपको दिखेगा नहीं। कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो क्या बताएं, पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, लेकिन हम तो बहुत गरीब है, मेरे पास तो पहले से 3 ही पॉइंट है। तो तुमको अधिकार है 0 लगाने का, पीछे नहीं आगे, ऐसे करके थोड़ा 0 भर दो। जैसे ही 0 भरेगा अब गिनो, अब देखो बन गया ना कुछ डिजिट। अब गिनो कितना था, 5 था, तो 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5। 3 और 2 0 के बाद यहाँ पर लगेगा पॉइंट, यही तेरा आंसर है 0.00416, ठीक है। तुम इसको इससे अगर भागा देते, ऐसे करके भागा देते तो कितना आंसर आता, इतना ही आता भाई, करके देख लेना। लेकिन हम बिना भागा दिए वाला तरीका से बता रहे, क्योंकि भागा देना तुमको आता ही होगा, उसमें क्या सिखाना, ठीक है। फिर से देख लो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 5 और 2 दोनों होना चाहिए, जितना नहीं उतना हम खुद से डालते हैं। और डालते कैसे, पावर को सेम करके डालते हैं, ठीक है। मैं आगे बताऊँगा तो समझ जाओगे हल्का हल्का। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 17 भाई। अब 8 का क्या होता है, 8 का तो पता ही होगा, 2 का पावर 3 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 तो आ चुका है, अब 5 भी डालना है, तो जितना उसका पावर उतना ही डालना है। तो कितना डालेंगे यहाँ ऊपर नीचे, 5 का पावर 3। अब देखो दोनों 5 और 10, 2 का पावर 3 हो गया सेम, तो यहाँ 10 का पावर 3 बन जाएगा नीचे। अब ऊपर गुना करना होगा, 5 का क्यूब होता है 125, 125 को 17 से गुना करना होगा, ऐसे करके। 7 5 35, 7 2 14, 14 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 125, 5 12, 8 2 10 11, 2125, 2125। देख लो आप, इतना ही होगा। अब 2125 को करें, चलिए एक स्टेप में अगर हटा दिया हूँ तो यहाँ डाल लो 125। अब आएगा 2125 और नीचे में कितना है, 3 0 है। अब इसका क्या होगा आंसर पता है, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 के बाद लगेगा, तो 2.125 बनेगा। देख लो इतना ही होगा। अब आते हैं इधर इस क्वेश्चन में, ये सब डेसिमल वैल्यू, अगर तुम इसे भागा दोगे तो इतना ही आएगा। अब आते हैं इधर, इस 15 को 15 लिखेंगे। अब इस 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अरे यार कितना था प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 का पावर 2 था, हमको तो इतना याद आ रहा है। करना पड़ेगा क्या, अभी जस्ट किए थे यार, रिवाइंड करके तुम लोग तो देख लोगे, मैं कैसे देखूँगा। 800, 400, 200, मेरा ब्लू इंक ख़त्म हो गया यार, थोड़ा सा डालना पड़ेगा। 25,
अब आगे 5 5 5 1 1 2 3 4 5 6 था यार, 2 का पावर 6। ठीक है, 2 का पावर 6 था और 5 का पावर 2 था। अब तुम लोग खुद से बताओ आंसर, कोई बता रहा है शायद, हम सुन रहे हैं। देखो क्या आएगा आंसर। अब हमको क्या बताएं, 2 और 5 दोनों का पावर क्या करना है, सेम करना है। तो सेम कैसे कर सकते हैं, इसके पास 6 तो इसको भी 6 बनाना होगा। तो इसमें कितना घट रहा है, 4 घट रहा है, तो ऊपर नीचे 4 डाल दिए, 5 का पावर 4। अब जैसे ही 5 का पावर 4 डाल दिया, नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 6 और यहाँ भी 5 का पावर 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 नहीं हो जाएगा। अब ऊपर में 15 का 15 और 5 का पावर 4 कितना होता है देख लो, 5 का पावर 4 1 2 3 4 इतना होगा, 625 होगा। अब 625 को 15 से इंटू करना होगा, थोड़ा थोड़ा कष्ट है, थोड़ा सा ही कष्ट है। 625 को 15 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 12 6 5 30 31, इधर हो जाएगा 625, 5 7 3 9, इतना आएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 6 5 30 31 6 2 5 5 7 3 6 3 9, ठीक आ रहा है। क्या आ रहा है 93751, और नीचे में 6 गो है पावर, तो 6 गो 0 6। ठीक है, इतना होने के बाद अब देख लो, इधर आंसर लिख देता हूँ। 6 0 है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन मेरे पास तो पॉइंट 4 गो है, तो 4 को लिख दो, अपने से कुछ 0 लगा दो, अब पॉइंट गिनो। 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होगा ऐसे करके 0.009375। अब बहुत धीरे धीरे बता दिया ना, अब तेज़ी में चलूँगा, एकदम तेज़, फ्लैश के इतना तेज़। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। एक है तेरा 6 नंबर 23 बाई कितना, 2 का पावर 3 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 5 का पावर 2। देखो इसमें तो कितना अच्छा आदमी है, हम पहले बताए थे बहुत अच्छा आदमी है 6 नंबर। क्यों, क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टरेशन करके ही दिया है, और करके दिया है तो देख लो हम क्या बताए थे, 2 और 3 का पावर सेम होना चाहिए। तो कितना घट रहा है, इस 5 को बराबर करना है तो 5 का पावर 1 घट रहा है ऊपर नीचे ऐसे। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 होगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, ऊपर 23 गुना 5 हो जाएगा। अब 23 को 5 से करेगा तो 22 5 110 होता है, 23 5 115 होगा, 115 बटा नीचे में 3 0, कितना आएगा 3 0, 3 0 के बाद पॉइंट 0.115, यही तेरा आंसर होगा। देख लो 0.3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए हैं 0.115। अब कौन सा बच गया, एक बचा 6/15, याद है ना, क्योंकि जो टर था ना, जो टर है उसी को कर रहे हैं, टर आ रहे हैं और किसी को नहीं कर रहे हैं। 6/15 याद है, लेकिन ये क्या बन गया था, 2/5 बना था। अब 2/5 अब क्या बताएं, 5 का पावर 1 है, ये कट के बनेगा इतना, देख लेना ये आंसर था, इसीलिए टर्मिनेटिंग हुआ था, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था। अब जितना ही पावर होता है, जितना घटता उतना डालते हैं। तो 5 का जितना पावर होता है क्या घट रहा है, 2 घट रहा है, 2 में कितना पावर घट रहा है, बेचारा के पास 1 है तो 1 ही ना डालेंगे, 2 का पावर 1, तो इधर भी 2 का पावर 1। मेरे पास जितना है हमको कितना डालना है, डालने के बाद दोनों का पावर सेम रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर 10 बनाएगा, 10 का पावर 1, ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4/10 ही है समझ लो। तो 1 0 के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद तो 0.4 आएगा ना। अब तुमको दिखा दूँ क्या डिवाइड करके, छोटा वाला है ना, छोटा वाला तो कर ही सकते हैं ना। अब छोटा पटा 0 लाएंगे, पॉइंट देंगे, 5 4 जा 20 हुआ, देख लो 0.4 आया 0.4 आएगा इसी तरह। अब 35/50 लास्ट सवाल, फिर मैं आपसे अलविदा लूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। 35/50 ये 9 नंबर है, 35/50, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आएगा 7/10, 7/10 ही आएगा। अब हम जो काम कर रहे थे 10 का पावर बना रहे थे ना, यहाँ 10 का पावर कितना है 1, ये तो सबसे बढ़िया आदमी यही है जिसमें कुछ इंटू भी नहीं करना है, कुछ करना भी नहीं है, ऑलरेडी 10 का पावर 1 बना हुआ है। जितना 0 है उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 1 0 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 0.7। ठीक है, ऐसे करके सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर को देख के बताना है कि वो टर है कि नॉन-टर है। तो नीचे वाले का प्राइम फैक्टरेशन करके 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा 3 7 ये सब नहीं आना चाहिए, तो वो टर है। और जो टर्मिनेटिंग है उसका पॉइंट में मान निकाल सकते हैं। एक बार और देख लो, अगर ऐसे रहता 2 का पावर 3 5 का पावर 1, तो हम क्या बता रहे हैं कि जितना है और हमको कितना डालना है, जितना भी डालना है ऊपर नीचे, उसे डालने के टाइम दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो 2 का पावर जितना उतना ही 5, क्योंकि 5 का पावर कम है ना, बड़ा पावर बना, तो कितना घट रहा है 5 में, इतना करने के लिए 1 है उसके पास, तो 2 घट रहा है, तो ऊपर नीचे 5 का पावर 2 डाल दो। कभी अगर ऐसे रहता, अब देखो इसमें क्या घट रहा है, बड़ा पावर को देखो, 5 के पास तो 3 ठो है, 3 ठो 5 है, लेकिन क्या 3 ठो 2 है, नहीं है, तो 2 ठो 2 घट रहा है, तो 2 का पावर 2 घट रहा है। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप जो भी नहीं समझ जरूर हमसे पूछना यार।